तो कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी का रिवीजन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया है, अ डाइस इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली 100 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड एज बिलो। एक डाइस को 100 बार टॉस किया और जो रिजल्ट्स आए वो क्या है, 1 आया है 20 टाइम्स, इवन नंबर लेस देन 6। तो इवन नंबर लेस देन 6 मतलब क्या क्या हो गया, 2 एंड 4। इवन नंबर लेस देन 6 मतलब 2 एंड 4। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब उसके आउटकम्स फ्रीक्वेंसी क्या है, 35। ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो गया, 3 एंड 5। 1 2 3 4 5 6 तक ही होते हैं ना डाइस पे, तो ऑड नंबर ग्रेटर देन मतलब 3 और 5 की बात कर रहा है। और 6 अलग से मेंशन किया है, 1 और 6 अलग से मेंशन किया है, 2 और 4 को इवन नंबर ग्रेटर देन लेस देन 6 लिख दिया है और ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 लिख दिया, क्योंकि 1 और 6 डिफरेंटली मेंशन किया है। तो टेबल बनाने का, उसको क्वेश्चन को देने का तरीका अलग हो गया। बाकी पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स 6 ऑकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डाइस वाज थ्रोन, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 6 कितनी बार आया है, 15 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। और टोटल हमने कितनी बार टॉस किया था, 100 हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमें इन सबको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि टोटल नहीं दिया होता तो हम इन सब नंबर्स को ऐड करके अपॉन में 100 लाते, है ना। तो अब ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड करेंगे या सीधे डेसिमल में शिफ्ट करेंगे। हाँ, यदि आपको डेसिमल में लिखना है तो आप इसका आंसर सीधे क्या लिख सकते हैं, 0.15। बट यदि आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो आप 5 से कैंसिल करोगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 25 ज़ा 100, तब आंसर फ्रैक्शन में आता है 3/20, और 3 को भी 20 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में 0.15 आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। सेकेंड पार्ट में पूछा है इवन नंबर लेस देन 6। तो इवन नंबर लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 2 इक्वल टू 35 अपॉन 100। सेम वे में डेसिमल में लिखोगे तो सीधे 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, आंसर हो गया 0.35। और 5 से यदि हम कैंसिल करते तो 5 7 ज़ा 35 और नीचे आता 20। फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर विल बी 7/20, बट अपॉन में 2 है, 0 है तो टर्मिनेटिंग है, तो आप दोनों आंसर लिख दीजिए। MCQ यदि हुआ, फिल इन द ब्लैंक हुआ तो आपको ऑप्शन पता रहेंगे, है ना। अदरवाइज आप इसमें दोनों आंसर लिख दो, फ्रैक्शन भी लिख दो और टर्मिनेटिंग है तो उसको टर्मिनेट कर दो। अपॉन में 3 वगैरह हो तो हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। पिछले क्वेश्चन में एक ही कॉइन को टॉस किया था, 2 कॉइन को संग में टॉस किया और 200 टाइम्स, तो उनका जो सम आ रहा है उनके टॉप पे, उसको हमने नोट किया और रिकॉर्ड किया। तो देखो, जब 2 कॉइन को संग में टॉस करते हैं तो पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, तो इनका सम क्या होगा, 1 + 1 = 2। यहाँ मैं इसकी टेबल बनाना आपको सिखा देती हूँ। फर्स्ट डाइस पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया या 6 आया। सेम वे में सेकेंड डाइस पे भी आपका क्या हो सकता है, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6। यदि हमने फर्स्ट डाइस का 1 लिया, इसका भी 1, इसका 1, इसका 2, उसका 1, इसका 3, इसका 1, इसका 4, इधर से 1 उधर से 5, 1 and 6। देयर आर 6 आउटकम्स फॉर 1 फर्स्ट रो। ऐसे ही आएगा, इधर से 2, फिर इधर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। सेम पैटर्न में यदि हम सारे ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे तो आपका लास्ट रो में लिख देती हूँ, क्या आएगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। द लार्जेस्ट नंबर इज 6। तो इनका सम क्या हो सकता है, 6 + 6 12, 6 + 5 11, 6 + 4 10, 6 + 3 9, 6 + 2 8, 6 + 1 7। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इज 12। ये लास्ट नंबर इधर आपका होता है 5 6, इसका सम भी क्या आता, 11। ये सम सेम आता है, ये वाली कॉलम में सम सेम आता है। और मिनिमम सम देखें तो 1 + 1 = 2, फिर 2 + 1 1 + 2 दोनों का सम क्या आएगा, 3।
फिर ये जो रो है इन सब का सम क्या आएगा आपका 4। तो ये हमको 10th क्लास में बनाना होता है, 9th में आपको बनाना नहीं होता है। बट ये 6,6 ऐसे 6/6 टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब आपको वो क्या कर रहा है, आपको वो सम की टर्म में दे रहा है। तो मिनिमम सम 2 है और मैक्सिमम सम 12 है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मिनिमम सम विल बी 2 एंड मैक्सिमम सम विल बी 12। हाँ, अब आपको ये आउटकम्स दे रखे हैं कि कितनी कितनी बार क्या आया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 10। मोर देन 10 बोला, इसका क्या मतलब हुआ, मोर देन 10 में 10 काउंट नहीं होगा, 10 से ज़्यादा सम क्या है 11 और 12। तो 11 और 12 कितनी बार आया है, हमको इन दोनों के फ्रिक्वेंसीज को प्लस करना है। तो 20 में 13 को प्लस किया तो क्या आ गया 33, और हमने डाइस को कितनी बार टॉस किया था 200। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 33/200। डिनोमिनेटर में 2 है तो नंबर डिविजिबल है, मतलब टर्मिनेटिंग है। डिवाइड तो उससे भी होता है 3 होता तो, पर ये टर्मिनेटिंग है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 बचेगा 1, 13 2 6 ज़ा 12 बचेगा 1, 2 5 ज़ा 10। और डेसिमल यहाँ पर हमें 2 प्लेस छोड़ के लगाना है, तो आंसर क्या आएगा 1.65। नहीं 1.65 नहीं आएगा, आंसर 0.165 आएगा, क्योंकि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर 16.5 आएगा, और फिर डिवाइड बाय 2 0 और हैं तो डेसिमल 2 प्लेसेस और शिफ्ट होगा तो 0.165 ये प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, इट विल बी 0.165। फिर पूछा लेस देन आर इक्वल टू, दे हैव मेंशन इक्वल टू, इक्वल टू लिख दिया तो इक्वल टू 5 मतलब 5 को भी इंक्लूड करेंगे, इन सब का सम निकालेंगे। तो 18 और 10 क्या हो गया 28, 26 और 16, 26 6 32 और 10 42, ऐड किया 70। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन आर इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई 70 डिवाइडेड बाय 200। 0 0 कैंसल, 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 3.5, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट तो आंसर क्या आ गया 0.35 या 7/20, जो भी फॉर्म में लिखना हो। फिर पूछा है बिटवीन 5 एंड 10, 5 और 10 के बीच में, देखो लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझना बेटा, 5 और 10 के बीच में का मतलब 5 और 10 दोनों काउंट नहीं होंगे। 6 7 8 9 बिटवीन, बिटवीन मतलब उन दोनों के बीच में, 5 से 10 के बीच में नंबर देखना है, 5 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 5 और 10 के बीच में नंबर है 6 7 8 9, तो इन सबको सम करें हम 6 7 8 9 का, तो इनका टोटल कितना आ रहा है 25 29 15 एंड 4, 25 और 15 ऐड कर दे तो 30 40 हो गया, 40 20 60 69 70 73 डिवाइडेड बाय 200। डेसिमल फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन में तो यही आएगा क्योंकि कैंसिल नहीं होता है कुछ भी। डेसिमल में लिखेंगे तो 2 3 ज़ा 6 बचेगा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 15, और डेसिमल यहाँ पर लगेगा 3 प्लेसेस छोड़ के, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0.365। फिर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कितनी बार आ रहा है 16, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 16/200। अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तब भी नंबर कैंसिल होता है 4 से, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 0, फिर 2 से कैंसिल होता है 2/25, मतलब 8 से डिवाइड करना चाहिए था, तो हमारा आंसर आएगा 2/25। और हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में ओनली 25 मतलब 5 की टर्म्स में है, तो 5 की टर्म्स में है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यदि हम इसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.08। 2 डिवाइड नहीं होता, डेसिमल लग गया, 0 से 20 हुआ वो भी डिवाइड नहीं होता, 200 हुआ, 25 8 ज़ा 200, आंसर क्या आ गया 0.08। फिर पूछा है विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, तो एक ये हुआ 4 6 8 10 12, ये सारे नंबर्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो हमें इन सब की क्या ऐड करनी पड़ेगी फ्रिक्वेंसी। तो 18 26 25 15 24 एंड 13, 24 एंड 13 सबको ऐड किया 5 5
10, 6 और 4 10, 28, 31 कैरी आया 3, 3 + 1 4 और 2 6 और 2 8, 2 10 और 2 12, 121 आउटकम्स है। तो मल्टीपल ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 इज 121 डिवाइडेड बाय 200। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, फिर 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 आएगा, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 2 5 10 और 0 0 के कारण हम इसको शिफ्ट करेंगे तो आंसर इसका भी क्या आएगा? 0.605। फिर पूछा है विच इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है और 9 नहीं है, 8 नहीं है, 11 है। तो इन सब के आउटकम्स को ऐड करें तो इन सब के आउटकम्स आपके क्या क्या हो गए? 18, 26 नहीं सॉरी रेड वाले काउंट करना है, 18 और 10 28 डायरेक्ट लिख दूँ। 18 + 10 28 + 16 34 10 44 ऐड होके हो गया 44, 44 + 29 9 और 4 13 कैरी 1 4 और 6 और 1 7 73 + 20 73 + 20 इज 93 डिवाइडेड बाय 200। तो या तो हम फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे ही छोड़ दें या हम इसको डिवाइड करते तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 8 बचेगा 1, 13 हो गया, 2 6 12 और फिर 5 आएगा और डेसिमल 3 प्लेसेस। तो 0.465 आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। फिर पूछा है लेस देन 4। लेस देन 4 कितने सम है? 2 and 3, 4 इंक्लूड नहीं होगा। लेस देन आर इक्वल टू 4 बोलते तो हम 4 को इंक्लूड करते, लेस देन 4 में 4 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 2 and 3 का सम प्रोबेबिलिटी का फ्रिक्वेंसी का 18 + 10 28 डिवाइडेड बाय 200। नंबर 2 से कैंसिल करेंगे, हाँ 4 से नहीं करेंगे, 4 से होता है पर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 14/100। ताकि हम डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 0.14, फ्रैक्शन में लिखना चाहते तो 7/50। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें हमें क्या बोला है? ऑन अ पर्टिकुलर डे द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ क्रॉसिंग इज गिवन बिलो। कि 2 व्हीलर 350 निकल गए, 3 व्हीलर 130, 4 व्हीलर 120। अ पर्टिकुलर व्हीकल इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ 2 व्हीलर। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछिए? नॉट अ 2 व्हीलर, 2 व्हीलर नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 2 व्हीलर के अलावा जितने व्हीकल हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज ऐड हो जाएगी। तो 130 में 120 ऐड किया तो ये क्या हो गया? 250। तो 250 डिवाइडेड बाय टोटल व्हीकल्स। टोटल व्हीकल्स के लिए हमें इसमें ये 350 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 300 200 500 600 अपॉन में आया 600। 0 0 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। फिर ये नंबर 5 से कैंसिल होते हैं, 12 5 60। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई? 5/12। अब अपॉन में 12 है तो हम इसको टर्मिनेटिंग नहीं है ये, क्योंकि अपॉन में 3 4 होता है 12, तो 3 भी कम मल्टीपल है तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिर आपको बोला है कि ब्लड ग्रुप दे रखा है कुछ स्टूडेंट्स का 9th के, A B, A 12 स्टूडेंट्स का, B 18, A B 16, O 14 एंड टोटल 60 है। अब यदि एक स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट किया इस क्लास में से तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका ब्लड ग्रुप A है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग A ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है? 12। टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 60। 12/60 कैंसिल होके क्या आ गया? 1/5। मतलब आप यहाँ भी 1 और 5 लिख के फाइनली प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? 1/5। इस ब्लड ग्रुप इज O, ब्लड ग्रुप O हो तो O कितने बच्चों का है? 14 और टोटल कितने हैं? 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग O ब्लड ग्रुप इज 14/60। पर कैंसिल होते हैं तो इसको कैंसिल करके 2 7 14 और 32 60। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 7/30। अब 30 से 3 है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा तो हम फ्रैक्शन में ही रहने देंगे ऐसे केसेस में। नेक्स्ट है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। मैंने कार्ड्स वाले क्वेश्चंस आपको सिखाए थे, आप लोग बहुत अच्छा कर भी रहे थे क्लास में। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। एक रेंडमली निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड कार्ड हो? हाँ,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड कार्ड। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कार्ड्स का हमारा कंसेप्ट। ये आपके टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। हाँ, इसको बोलते हैं क्लब। ये जो डिज़ाइन है दिस इज क्लब, दिस इज स्पेड, बोथ आर ब्लैक इन कलर। हार्ट एंड डायमंड दे आर रेड इन कलर। ये 1 से लेके 1 को हम बोलते हैं एस। 1 इज रिटन एस एस, दिस इज एस एस। बाकी फिर 2 से लेकर 10 तक हमारे नंबर्स होते हैं। 11th पोजीशन पे जो है ये जो डिज़ाइन है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज जैक, इसको हम बोलते हैं जैक। और फिर जो है वो है क्वीन, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो है दैट इज किंग। आप देख रहे होगे सब सूट्स में ये 4 सूट्स होते हैं, क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। चारों में आपके पास सेम कार्ड्स हैं, मीन्स एवरी सूट विल हैव 1 जैक, 1 क्वीन एंड 1 किंग, 1 एस और 2 से लेकर 10 तक नंबर्स। मतलब 2 से 10, 1 से लेकर 10 तक नंबर, 2 से 10 तक नंबर होता है। 1 पे हम ए लिखते हैं, दैट इज एस। इक्का जो होता है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये 3 कार्ड्स ये हो गए और वो 10 है, तो हर कलर के हमारे पास 13 कार्ड्स हैं। हाँ, इसमें डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन है 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स। तो रेड कलर के कार्ड यदि पूछा है तो हार्ट एंड डायमंड बोथ आर रेड इन कलर, तो 13 क्या हो गया 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा 26/52। कैंसल होगा 1/2, हाफ हो गई प्रोबेबिलिटी। आधे कार्ड्स रेड हैं, आधे कार्ड्स ब्लैक हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। फिर पूछा है कार्ड ऑफ डायमंड, तो हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर। डायमंड आपके ये सारे हैं, दिस 13 कार्ड आर डायमंड, 13 डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 13/52। कैंसिल करेंगे 1/4, 1/4 या 0.25 प्रोबेबिलिटी हो गई डायमंड्स की। हार्ट की पूछी होती तो भी 1/4, स्पेड पूछा होता तो भी 1/4, क्लब पूछा होता तो भी 1/4। ऐसे यदि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो ये 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है 26/52, दैट इज हाफ। फिर पूछा है ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ आपको ब्लैक फेस कार्ड किसको कहते हैं, इनको किंग, क्वीन, जैक आर नोन एज फेस कार्ड। जिस पे फोटो बनी है, जिस पे पिक्चर बनी है उसको हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड। तो ये हमारे फेस कार्ड्स हैं, ये जो कार्ड्स हैं ये फेस कार्ड है। एक सूट में 3 हैं, हाँ 1 2 3 एंड देयर आर 4 सूट्स, तो 3 4 आर 12, देयर आर 12 फेस कार्ड्स। पर हम कलर वाइज बात करेंगे तो ब्लैक कलर के आधे, आधे रेड कलर के, तो 6 फेस कार्ड आपके ब्लैक है और 6 फेस कार्ड आपके रेड है। तो ब्लैक फेस कार्ड की यदि बात की गई, ब्लैक फेस कार्ड, तो आंसर क्या आएगा 6/52। 6 2 से कैंसिल होगा तो 3, और ये 2 से कैंसिल होगा 3/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड इज नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो ब्लैक फेस कार्ड कौन से हैं, ब्लैक कलर का मतलब क्लब और स्पेड की, किंग, क्वीन एंड जैक। देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स 52, तो 6/52 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा 3/26। फिर पूछा है एस होने की प्रोबेबिलिटी, तो हाउ मेनी एस आर देयर, देयर आर 4 एस। हाँ 4 इक्के हैं, तो इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/52। कैंसिल हुआ 4 से, तो आंसर आएगा 1/13। डेसिमल में नहीं लिखेंगे, अपॉन में 13 है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, टाइम बर्बाद होगा, फ्रैक्शन में लिखेंगे। किंग आने की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी जो एस आने की थी, बस कार्ड्स उन चारों की बजाय ये 4 हो गए आपके, पर आंसर सेम आएगा 4/52, दैट इज 1/13। फिर पूछा है नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, ना तो रेड कलर का कार्ड आए ना क्वीन आए। देखो अब रेड कलर का कार्ड नहीं आए तो आपके ये सारे कार्ड्स कैंसल हो गए। बचे कौन से, ब्लैक कलर के। पर ब्लैक कलर में भी हमें क्या चाहिए, हमें क्वीन नहीं चाहिए। तो यदि हम सिर्फ ब्लैक कलर के कार्ड्स देखें तो ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स थे 26, उसमें से 2 कार्ड कम हो गए, कितने बचे 24। हाँ, या आप ऐसे देखो कि यदि पूछ लेता, अच्छा अभी पहले ऐसे ही करो, रेड सारे हट गए, बचे कौन से ब्लैक। रेड नहीं आना चाहिए और क्वीन नहीं आना चाहिए, तो रेड सारे हटा दिए, बचे ब्लैक। ब्लैक 26 थे, उसमें भी 2 क्वीन कम हो गई, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 24।
24/52, 4 से कैंसिल होगा, 4 6 ज़ा 13, 4 ज़ा 52, तो आंसर क्या आएगा 6/13। इसमें यदि आपको ऐसा बोल देता, जैसा भी बोला था, रेड कार्ड भी नहीं और क्वीन भी नहीं, तो बोल देता ब्लैक कार्ड भी नहीं और किंग भी नहीं, तो भी आंसर सेम आता। या रेड कार्ड भी नहीं, जैक भी नहीं, या रेड कार्ड नहीं, एस नहीं, सब में आंसर सेम ही आता। कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है पर बात तो वैसी ही है। हाँ, पैटर्न को ध्यान से फॉलो करोगे तो आप जल्दी से कर पाओगे। अब नाइदर रेड कार्ड नॉर क्वीन की बजाय यदि आइदर रेड कार्ड और क्वीन लिखा होता, एन हटा दे कि या तो रेड कार्ड आए या क्वीन आए, तब आपके रेड कार्ड कितने थे 26, उसके अलावा क्वीन कितनी थी, 2 और थी, तब हमारा आंसर क्या होता 28/52। उस केस में आंसर होता 28/52, कैंसिल होता 4 से, 4 से 1 ज़ा 28, 13 4 ज़ा 52, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आती 7/13। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। जिसके भी स्कूल में कराया हो, जिसके स्कूल में नहीं कराया है तो वो टेस्ट में भी नहीं आएगा, पर जिनके अभी कार्ड्स के क्वेश्चन कराए हैं वो प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट है, ऑन चेकिंग अ ट्रंक कंटेनिंग बल्ब्स इट वाज फाउंड दैट देयर आर 600 बल्ब्स एंड 75 ऑफ देम आर डिफेक्टिव। 75 बल्ब खराब हैं आउट ऑफ 600। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बल्ब एट रैंडम विच इज़ नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने की पूछी होती तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 75/600, पर उन्होंने क्या पूछा, डिफेक्टिव नहीं हो, तो नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं बल्ब कितने हुए, तो 600 में से 75 को माइनस करके फिर हम 600 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बल्ब विच इज़ नॉट डिफेक्टिव। माइनस करेंगे बचेगा 25, तो हो गया 100, 600 माइनस 100 इज़ 500, 525/600। नंबर 25 से डिविजिबल है, 25 2 ज़ा 50, बचेगा 25, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, बचेगा 2, 25 2 ज़ा 50 और 2 52, 25 1 ज़ा 25, बचेगा 10, 25 4 ज़ा 100, हाँ 25 4 ज़ा 100, बचेगा 120, कुछ गलत किया, और 25 2 ज़ा 50 है, यस मैंने 1 ज़ा लिखा, 25 2 ज़ा 50, बचा 10, 100 हो गया, 25 4 ज़ा 100, बचेगा 10, 25 2 ज़ा 50 और 10 60, करेक्ट है। अभी भी नंबर डिविजिबल है 3 से, इसको 3 से कैंसिल करें, 3 से 1 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 7/8। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 6 वाइट बॉल्स, 5 ग्रीन एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में अलग अलग कलर की बॉल्स हैं। अब एक बॉल हमने रेंडमली निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल हो, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 4 + 6 + 5 + 5, 4 and 6 10, 5 and 5 10, 10 and 10 ऐड करके टोटल बॉल्स कितनी हो गई 20। अब हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें से हमने एक बॉल रेंडमली निकाली तो वो बॉल वाइट कलर की हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल विल बी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है, वाइट बॉल्स यहाँ पर हमें मेंशन है 6 और टोटल बॉल्स कितनी है 20, तो 6/20 कैंसिल होते हैं 2 से, 2 3 ज़ा 10 ज़ा, तो 3/10 इन फ्रैक्शन फॉर्म, इन डेसिमल यू कैन राइट एज 0.3। दोनों फॉर्म में लिख दो, डिनोमिनेटर में 10 है तो ईजी है। नेक्स्ट है रेड आर ब्लैक, रेड या ब्लैक हो, तो रेड कलर की कितनी बॉल्स हैं यहाँ पर, रेड कलर की 4 है और ब्लैक कलर की 5 है, तो 4 + 5 इनमें से कोई भी हो, तो 4 + 5 क्या हो गया 9, तो 9/20 कैंसिल नहीं होगा। डेसिमल में करेंगे तो 4.5, डेसिमल एक प्लेस और शिफ्ट होगा तो 0.45 आएगी प्रोबेबिलिटी। 4.5 लिखने की गलती मत कर लेना, यदि लिख भी लो तो तुम्हें क्या याद आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 से कम होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू <<1 आएगी, ज़्यादा हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है नॉट ग्रीन। अब ग्रीन नहीं हो इसका क्या मतलब हुआ
कि भाई ग्रीन नहीं हो तो बाकी कलर्स चलेंगे, रेड चलेगा, वाइट चलेगा, ब्लैक चलेगा, ग्रीन नहीं चलेगा। तो रेड और ब्लैक मिला के 9 थे, 9 में 6 ऐड कर दिया 15/20, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या आएगा 0.75। नेक्स्ट है आइदर वाइट और ब्लैक, या तो वाइट कलर की हो या ब्लैक कलर की हो। तो वाइट बॉल्स कितनी है 6 और ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ब्लैक क्या हो गई 11/20, 5.5, तो ये हो जाएगा 0.55। नेक्स्ट है आइदर वाइट और ब्लैक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सन्स, 70 लोगों के ग्रुप में देयर आर 15 बॉयज़, 20 गर्ल्स एंड 30 मेन एंड रेस्ट वुमन। 70 लोगों के ग्रुप में 15 लड़के, 20 लड़कियां, 30 मेन हैं और हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिलेक्टेड पर्सन इज अ वुमन। तो पहले तो हमें बाकी सबको टोटल करके टोटल 70 में से इसको माइनस करना पड़ेगा टू गेट नंबर ऑफ वुमेन्स कि हैं कितनी महिलाएं उस ग्रुप में कितनी हैं। तो 20, 30, 50, 50 और 10 65, ये आपका सम हो गया 65। 65 तो बॉयज़ गर्ल्स मैन हैं, तो नंबर ऑफ वुमन इन द ग्रुप इज 5। नंबर ऑफ वुमन इन ग्रुप इक्वल टू टोटल मेंबर्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड मेन। तो हमारी 5 ही महिलाएं हैं। तो अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड पर्सन इज अ वुमन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वुमन इज नंबर ऑफ वुमन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो 5/70 फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना ही है। हाँ, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी हुई 5/70, 5 14 5 ज़ा 70, तो आंसर क्या आएगा 1/14। नेक्स्ट है अ सिलेक्टेड कमिटी A selection committee interviewed some people for the post of sales manager. The committee wanted that female candidates should also be given the fair chance, so they called male and female candidates in the ratio 3:4. मतलब वो 3 मेल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो 4 फीमेल कैंडिडेट को बुलाते हैं, एक ज़्यादा बुला रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फीमेल कैंडिडेट बीइंग सिलेक्टेड। हाँ, मेल फीमेल का रेशियो क्या है 3:4। तो टोटल सम क्या हुआ 3 + 4 7, उसमें से वुमन कितनी बुला रहे हैं 4, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस क्या हुए 4/7। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ये बता दिया। विच वैल्यू इज शोन, तो हम क्या लिख देंगे वुमन एम्पावरमेंट, कि वुमन को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए जॉब दे रहे हैं। अ फार्म हाउस हैज़ अ पार्किंग स्पेस ऑफ 20 कार्स। एक फार्म हाउस है जिसमें 20 कार की पार्किंग स्पेस है। 5 कार हैं जिनकी नंबर प्लेट DL मतलब दिल्ली से स्टार्ट होती है। 6 कार्स हैं जिनकी नंबर प्लेट HR मतलब हरियाणा से स्टार्ट होती है। एंड 4 कार्स हैं जिनकी नंबर प्लेट UP मतलब उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है, अंदर रखी हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार टू एग्जिट द फार्म हाउस इज हैविंग द नंबर प्लेट स्टार्टिंग विथ HR। हरियाणा नंबर की कार निकले तो भाई हरियाणा की कितनी कार है 6, और टोटल कार्स कितनी हुई 6 + 4 10 और 5 15, 20 का पार्किंग स्पेस है। अवेलेबल कार कितनी है अभी 15, 5 जगह खाली है तो उसमें से तो निकल ही नहीं सकती ना, जो है ही नहीं। तो क्या होगा 6/50, नंबर 3 से कैंसिल होता है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर आएगा 2/5। डिनोमिनेटर में 5 है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग, तो डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.4। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन इज x/3। एक क्वेश्चन में आंसर सही गेस करने की, करेक्ट आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी है x/3। फाइंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 3x/2, कि भाई सही गेस किया उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गेस इज 3/x/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट गेस इज 3x/2। तो बताओ x क्या है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इक्वल टू 1। सबकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्वेश्चन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन का सम भी क्या होगा
1। तो हम इसकी जगह पर वैल्यू रख दें x/3 प्लस 3x/2 इक्वल टू 1। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो 2x प्लस 3 3 ज़ा 9x इक्वल टू 1। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9 और 2 क्या हो गया 10x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/10, मतलब 2 3 ज़ा 6, 3/5, या हम इसको लिख देते हैं 0.6। तो x की वैल्यू है 0.6। नेक्स्ट है 100 कार्ड्स मार्क्ड फ्रॉम 2 to 101। 100 कार्ड से जिनके ऊपर नंबर हमने कहाँ से लिखे हैं, 2 से लेकर के 101 तक, मतलब 2 3 4 5 करते 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 100 101। हाँ, 2 से 101 तक। तो पहले ये बताओ टोटल कार्ड्स कितने हुए। टोटल कार्ड्स जब माइनस करना है तो मतलब वैल्यू निकालनी है, तो 101 में से हम 1 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 तो जोड़ना है, 2 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का नहीं है। तो 101 लास्ट नंबर में से हम इसका प्रीडिसेसर माइनस करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मिलेगा। तो 100 हमारा क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई 100। अब हमें बोला है one card is drawn from the box, find the probability that the number on the card is a prime number less than 30। अब इन नंबर्स में लेस देन 30, प्राइम नंबर लेस देन 30 होने के क्या चांसेस हैं। तो इसके लिए आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर आपके क्या हुए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 23 है, 29 है, बस 30 तक हमारे इतने ही प्राइम नंबर्स हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्राइम नंबर आउट ऑफ 100 कार्ड्स। 0 0 कैंसल, प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/10। डेसिमल में लिखेंगे तो इट विल बी 0.1। फिर पूछा है अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर 1 इस लिस्ट में है नहीं, नंबर स्टार्ट ही 2 से हो रहे हैं। तो उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उन्हीं को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं, जिनका स्क्वायर रूट पूरा निकलता है। तो आपका मैक्सिमम नंबर 100 तक गए, तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का। तो आपको क्या पता चल रहा है 2 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स आपकी लिस्ट में हैं। तो 10 में से भी 2 नहीं माइनस करेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे। तो कितने नंबर्स हैं 9 नंबर्स का स्क्वायर है, क्योंकि 1 मिसिंग है। 2 से लेकर 10 तक आएगा और 1 नहीं है, तो 9 नंबर हैं जिनके स्क्वायर से जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लिख दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हैं 4 9 16 25 36 7 49 7 84 49 64 8 8 64 9 9 81 और 10 10 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.1। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने होंगे, आधे नंबर ऑड होंगे, आधे नंबर इवन होंगे। तो ऑड और इवन की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 आती है, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अ प्राइम नंबर लेस देन 30 वी हैव डन। अ मल्टीपल ऑफ 5 and 7, अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। जो या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का। और हमारे नंबर शुरू कहाँ से हो रहे थे 2 3 4 से 101 तक। तो मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 आपको काउंट करना है कि कितने हैं, तो ऑल इवन नंबर्स है ना। जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हो गए मल्टीपल ऑफ 2। मतलब 2 4 6 8 10 करते करते पूरे नहीं लिखना है 100 होगा। तो मल्टीपल्स इवन नंबर आपके कितने हो गए 50। आधे नंबर इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। हाँ, 2 से शुरू होके 101 पे ख़त्म हो रहा है, इवन से शुरू ऑड पे फिनिश। तो इट विल है हाफ नंबर्स एज इवन एंड हाफ नंबर्स एज ऑड। फिर पूछ रहा है 3 का भी मल्टीपल ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे
हम निकाल लें यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 का टेबल लिख दे। हाँ, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, करते करते 101 3 के टेबल में नहीं आता, पर 99 आता है। 99 3 से डिवाइड होता है, 100 नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 होता है। तो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने सारे जो हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो हम इसमें 99 को 3 से डिवाइड कर देते तो 33 आता। तो हमारे पास 33 मल्टीपल्स हैं 3 के। हाँ, पर अब यदि आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है कि 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। अब यहाँ पर यदि हम आगे लिखते तो यहाँ 10 के बाद 12 आता, 12 यहाँ भी होता, 12 यहाँ भी होता। मीन्स देयर आर सम कॉमन मल्टीपल्स। 2 और 3 में कुछ कॉमन मल्टीपल्स भी हैं। तो 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है? 6। तो जो भी कॉमन मल्टीपल है वो एक्चुअली क्या है? वो 6 के मल्टीपल हैं। 6 1 6, 6 2 12, नेक्स्ट क्या आएगा? 6 3 18। तो अब हम क्या करेंगे? 100 तक में 6 के जितने मल्टीपल्स हैं वो हम निकाल देंगे। इनका जो HCF है ना, वो मल्टीपल्स ऑफ 2 3 6 आर 6, 6 12, 6 3 18। 100 के पहले 6 के टेबल में क्या आता है? सब नंबर्स का 6 सोचना शुरू कर दो। 10 6 60, 11 6 60, 6 12 6 72, 13 6 78, 14 6 84, 15 6 90, 16 6 96 और 17 6 102। तो 100 तक ही नंबर है, 101 तक। तो हमारा कहाँ तक आया? 16 6 96 तक। तो ये सारे नंबर जो हैं आपके मल्टीपल किसके हैं? 6 के। तो 96 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितने मल्टीपल्स हो गए? 12। देयर आर 12 कॉमन मल्टीपल्स। तो अब हम नंबर निकालना चाहते हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो जब हम 2 और 3 करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को प्लस करके 50 प्लस 33 में से ये 12 मल्टीपल्स जो कॉमन हैं, जो हमने 2 बार काउंट कर लिए, उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 50 और 33 ऐड करके क्या हुआ? 83। 83 में से 12 माइनस किया, बचेगा 71। देयर आर 71 नंबर्स विच आर आइदर मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 71 अपॉन 200 था ना, 100 71 अपॉन 100, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट 90 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ, अच्छा अभी बचा था मल्टीपल ऑफ 5 and 7 और मल्टीपल ऑफ 5 और 7। तो मल्टीपल ऑफ 5 and 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 and 7। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 का सबसे इजी रूल है, हाँ क्या होगा? जिसके वंस प्लेस पे 5 हो या 0 हो। 5 10 15 20 करते करते कहाँ तक जाएंगे? 100 तक। हाँ, 101 तक नंबर थे तो 100 तक। तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितने मल्टीपल्स हैं ये? 20। देयर आर 20 मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 1 and 2 and 101। फिर हमें बोला है 7 का भी, तो हम मल्टीपल ऑफ 7 भी निकालें। तो मल्टीपल ऑफ 7 क्या आएंगे? 7 का टेबल लिखते जाओ। 7 2 14, 7 3 21। फिर अब सोचो सब नंबर का 7 10 7 70, 11 7 77, 12 7 84, 13 7 91, 41 7 90, 14 7 98। तो 98 तक जाएगा। तो 98 को 7 से डिवाइड कर दो तो 14 ही आ जाएगा। तो देयर आर 14 मल्टीपल्स। अब हमसे पूछा है 5 and 7। हाँ, ये 5 and 7 मतलब 5 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो। तो मल्टीपल ऑफ 5 and 7 जब आप करोगे कि मल्टीपल ऑफ 5 and 7 मतलब एक्चुअली वो 5 का भी हो और 7 का भी हो, मतलब 35 का मल्टीपल हो।
तो 35 वन ज़ा 35, 35 टू ज़ा 70, 35 थ्री ज़ा 105 आउट ऑफ रेंज. देर आर ओनली 2 मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 7 आर देयर. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/100 मतलब 0.02 या 1/15 फ्रैक्शन फॉर्म. नेक्स्ट पार्ट था 5 और 7, या तो 5 का हो या 7 का हो. तब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें किया था 2 और 3 में, वैसे ही 20 14 को ऐड करेंगे और उसमें से ये 2 मल्टीपल माइनस कर देंगे. तो 20 + 14 इज 34. 34 में से 2 मल्टीपल कॉमन जो थे वो हट गए. तो प्रोबेबिलिटी क्या बचेगी 32/100. डेसिमल में लिखना है तो हम इसको लिख देंगे 0.32. अदरवाइज यदि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो 4 से नंबर डिविजिबल हैं. 4 8 ज़ा 32, 25 4 ज़ा 100. तो आंसर क्या आता 8/25. ठीक है. नेक्स्ट, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट 90 स्टूडेंट्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द फॉलोइंग टेबल. टेबल दे रखी है. अब पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 41 मार्क्स, कि इसमें से एक बच्चे को 41 नंबर से कम मिले. तो 41 मार्क्स से कम कितने बच्चों को मिले, जिनको 20 तक मिले वो भी 40 से कम है, और जिनको 40 तक मिले वो भी 41 से कम है. तो हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 12 + 8 क्या हो गया 20. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग लेस देन 41 मार्क्स इज 20/90 स्टूडेंट्स. ये कैंसल, आंसर आ गया 2/9. यहाँ फ्रैक्शन में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 9 है. नेक्स्ट में हमको बोला है स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 50 मार्क्स. 50 मार्क्स से ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 50 मार्क्स, ग्रेटर देन 50 मार्क्स. तो 50 मार्क्स से ज़्यादा इन सबके आए हैं, जिनके 51 to 60 है और जिनके 81 to 90, सबके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं. तो हम इन सबको ऐड करें तो 13 और 17, ये 10 20 30 40 50 55 है. और टोटल कितना था आपका 90. 5 से कैंसिल होता है, 18 5 ज़ा 90, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ गई 11/18. डेसिमल में करना ज़रूरी नहीं है. फिर पूछा है स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 50 मार्क्स, दैट वी हैव डन. स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 41 एंड 80. 41 से 80 के बीच में मार्क्स आए हों. तो 41 से 80 के बीच में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 41 एंड 80. तो 41 से 80 तक ये चारों ऑब्जर्वेशन हैं. तो इनका सम निकालें तो ये तो 30 50 65 डिवाइडेड बाय 100. यू कैन डायरेक्टली राइट इट 0.65, या 5 से कैंसिल करते तो 13/20 या 0.65. नेक्स्ट पार्ट है एटलीस्ट 60%, कम से कम 60% मार्क्स आए हों. तो 60% मार्क्स, हाँ मिनिमम 60%, मतलब 60 एंड अबव चलेगा तो ये सारे नंबर ऐड होंगे. तो वो 30 और 5 क्या हो गया 35/100. मतलब 5 से कैंसिल करते हैं तो 7/20, या हम सीधे क्या लिखते हैं 0.35 डेसिमल फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 75% आर अबव. तो 75% को हम नहीं बता सकते, क्योंकि 71 to 80 का मतलब क्या हुआ कि जो 71 72 73 4 से लेके 80 तक सारे नंबर आ रहे हैं. तो हमें नहीं पता 75 से ज़्यादा कितने हैं. तो ये थोड़ा सा गड़बड़ पार्ट है. इट शुड बी मोर देन 80%. यदि होता तो हम निकाल सकते थे कि 5/this. मोर देन 75% नहीं निकाल सकते, इसको आप करेक्शन कर लो, मोर देन 70% कर लो. तो 70% से ज़्यादा आपके ये दोनों ऐड हो जाते हैं. तो आंसर आता है 22/100, मतलब 11/50 या 0.22. ठीक है. लास्ट पार्ट है लेस देन 65% मार्क्स. तो 65 नहीं निकाल सकते, 60 निकाल सकते हैं कि 60% से कम कितने बच्चों के नंबर हैं. तो ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे. तो 12 और 8 20 20 40 55/100, मतलब 0.55. फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते तो 11/20. ठीक है. फिर आपका क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ केचअप बॉटल्स और पाउच ऑफ डिफरेंट साइज किसान सॉस.
लेते हैं अपन टोमेटो का। अब बोल रहे हैं अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, और 500 ग्राम मतलब आधा किलो। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सोल्ड केचप इज बॉटल ऑफ हाफ kg। तो आपको पता होना चाहिए हाफ kg मतलब 500 ग्राम। तो कितनी बॉटल्स में है? 400। टोटल बॉटल्स कितनी है? दिया नहीं है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये 200, 300, 500, 700, 1100, तो 400 अपॉन 1100, 1100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 4/11। फिर पूछा है एटलीस्ट 200 ग्राम बॉटल्स, कम से कम 200 ग्राम की बॉटल हो। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन ऐड हो जाएंगे। हाँ, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो 4 3 7 2 9, 900 अपॉन 1100, 0 0 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 9/11। अ बॉटल ऑफ एटमोस्ट 500 ग्राम, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम की हो, तो हमारा ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी, बाकी की सारी चलेंगी। तो 4 3 7 और 2 900 डिवाइडेड बाय 1100, 0 0 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 9/11। लास्ट क्वेश्चन है द गिवन टेबल शोज द मंथ्स ऑफ बर्थ ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 बच्चे किस मंथ में पैदा हुए उसका रिकॉर्ड दे रखा है। अब पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट वाज बोर्न इन द मंथ विद इन 31 डेज। 31 डेज के अंदर पैदा हुआ हो, इन अ मंथ विद इन 31 डेज, तो सारे की सारी 31 डेज से कम होते हैं। हाँ, 31 डेज के अंदर तो सारे आते हैं। 28 डेज का फेब्रवरी है, पर वो भी 31 से तो कम है, विद इन 31 ही तो आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, सारे 12/12। फिर पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। फेब्रवरी में कितने बच्चे पैदा हुए? 4, और टोटल कितने बच्चे थे? 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बीइंग बोर्न इन फेब्रवरी इज 4/40, मतलब 1/10 या 0.1। ये आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? इफ वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज बोर्न इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर। लेटर हाफ मतलब आधे, अगले हाफ ईयर में, मतलब काउंट कहाँ से होगा? जुलाई। हाँ, 2 2 4 2 6 महीने का आपका एक हाफ क्वार्टर, हाफ वो बना दिया पार्ट और हाफ पार्ट ये। तो जुलाई क्या पूछा था? इन द लेटर हाफ ऑफ द मंथ, मतलब इस सेकेंड पार्ट में पैदा हुआ हो। तो इन सब की फ्रिक्वेंसी ऐड करें तो 6 और 4 10, 4 4 8 और 2 10 23। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 23 अपॉन टोटल कितने बच्चे थे? 40। कैंसिल नहीं होता, 23 प्राइम नंबर है, ऐसे रहेगा। इन द मंथ हैविंग 30 डेज, 31 डेज वाले मंथ में पैदा हुआ हो, 30 डेज वाले मंथ में पैदा हुआ हो, तो 31 डेज वाले के कौन से मंथ है और 30 डेज वाले कौन से मंथ है, ये आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में 31 है, मार्च में 31 है, मई में 31 है, जुलाई में है, अगस्त में है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर है और दिसंबर है। ये सारे मंथ्स आपके 30 डेज के होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ कितने मंथ हैं? साल में मंथ तो 12 ही है। फिर पूछा है 30 डेज, तो 30 डेज वाले मंथ अब आपके कौन से बचे? देखो, फरवरी छोड़ दो, 7 में से 5 बचे थे, उसमें से फेब जो है वो उसमें 30 डेज नहीं होते, तो बचे कितने? 4 मंथ। तो 4/12 कैंसिल होके क्या आ गया? 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ठीक है, ख़त्म। इसके साथ आपका प्रोबेबिलिटी का रिवीजन भी ओवर। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो व्हाट्सएप करो। थैंक यू।